हेलो दोस्तों, आज सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उनके जो ओल्ड शिफ्ट में जीके में जीएस के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है आज तक जितने भी आपके जितने भी आपके एग्जाम हुए ना, उन सभी के जो जो क्वेश्चन जीके व जीएस के जो जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो जो आपका खेल से संबंधित टॉपिक है, इससे आपके एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें मुक्केबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो सी रघुवर दास। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल सी रघुवर दास हैं। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन बना है, तो ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर तथा जनसंख्या घनत्व कितना था। तो ये जो 2011 की जनगणना से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, और हर जो भी शिफ्ट होती है उसमें हर एग्जाम में आपके एसएससी जीडी के हर एग्जाम में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यानी आते हैं, तो हर शिफ्ट में आए हुए हैं, तो ये आपको एकदम टॉपिक को क्लियर करके जाना है। एक आपका हरित क्रांति है, हरित क्रांति से भी आपके क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 74.04% है, और जनसंख्या घनत्व कितना है 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ, तो 28 सितंबर 2023 को MS स्वामीनाथन का निधन हुआ। तो गाइज आगे चलते हैं। तेरे चाहे में वो जादू है, इस संगीत के संगीतकार कौन है, तो आपके कौन है, किशोर कुमार है। ठीक है, वाजिद अली शाह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से है। किससे, कथक। आगे चलते हैं। सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वालियन वादक से सुब्रमण्यम संबंधित है। ठीक है, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है, तो टैक एंड फील्ड खेल से है। अरुणाचल प्रदेश की खमती जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो संकेत त्योहार मनाते हैं। ठीक है, आरबीआई की कार्यकारी निदेश किसे नियुक्त किया गया, तो मनीष कपूर को नियुक्त किया गया है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस खेल से है। नरेगा अधिनियम के तहत कितने दिनों का कार्य प्राप्त होता है, तो 100 दिनों का। तो अब इसका नाम बदल के नरेगा से मनरेगा कर दिया है। नए जो हमारे महात्मा गांधी है उनके नाम पे मनरेगा इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कब किया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 2009 में किया गया था इसका नाम बदल के। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ था 1857 में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल राज्य की सबसे अधिक है। और सबसे कम किस राज्य की है साक्षरता दर, बिहार की। सबसे कम किसकी है, बिहार की है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो ओडिसी नृत्य से। अगर ओडिसी नृत्य ऑप्शन में नहीं है तो भरतनाट्यम आप सही आंसर लगा सकते हो। ठीक है, क्या लगा सकते हो, भरतनाट्यम। आगे चलते हैं। जो आपको पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं हैं कब तक थी, तो 1956 से 1961 तक थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। यह योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 थी। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन बना है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक थी, तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो ये 1961 से 1967 थी। यह योजना जॉन सैंडी और सुकमेय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। प्रमुख उद्देश्य इसका क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध किस आर्टिकल से है, तो ये अनुच्छेद 137 से है। ठीक है,
आर्टिकल 137। वर्ष 2024 में चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ष 2024 में चुनाव आयुक्त सचिन तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हस्तलिखित संविधान किससे के द्वारा लिखा गया? तो प्रेम बिहार आजादे के द्वारा हस्तलिखित संविधान लिखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रह्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कंबाला उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। और देवदासी नृत्य किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिलनाडु की राजधानी बताओ, आपको पता होगा तो आंसर बताना कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। वर्तमान में मौलिक तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि वर्तमान में मौलिक तत्व की संख्या कितनी है। तो 11 है, 11 है। ठीक है। दुरंत कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से है। गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? मध्य प्रदेश राज्य से। मैडलिफ आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर मैडलिफ आवर्त सारणी आधारित है। जात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सतुर वादक से संबंधित है। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से मोहिनीअट्टम का संबंध है। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता है? तो वर्ष 2008 में। गाइज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एंड जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो जो भी आपकी न्यू अपडेट होती है सबसे पहले वहाँ पे ही डलती है। ठीक है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका महान न्यायवादी से संबंधित आया था। ठीक है। वैहामिही की पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? तो ये 3 भागों में है। कौन कौन से? बृहज्जातक, बृहत् संहिता, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, ये 3 आपकी क्या है? पुस्तकें हैं इनकी, वैहामिही की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज हम जो भी क्वेश्चन आए हैं ना अभी तक एग्जामों में आए हैं, ओल्ड शिफ्टों के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सभी लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, इनसे आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। आपके जो एग्जाम है ना उनमें रिपीटेड होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो हम लास्ट में बताएंगे आपको कि अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या सिलेबस पढ़ सकते हो। ठीक है। और सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस असेंबली पर बम फेंका? तो किस पे? सेंट्रल असेंबली पे। ठीक है। बेरोजगारी दर का संबंध निम्नलिखित में से है? तो बेरोजगारी श्रमिक बता कुल श्रमिक गुना 100। ठीक है, तो आपका बेरोजगारी से भी आता है, यानी अर्थशास्त्र भी से भी आपके क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं। आगे चलते हैं। तापमान का मात्रक क्या है? तो पता होगा सबको, बच्चे बच्चे को पता होगा कि तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन है। क्या? केल्विन है आपका। इसको केस से दर्शाता है। किससे? केस से। ठीक है। भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? तो रुक्मणी देवी को भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। और मैं फिर से बता दूं, भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। तो अशोक से भी संबंधित आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये भी आपको टॉपिक क्लियर कर लेना है। ठीक है। अगर आप हमसे कुछ किस बेसिकली किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके टॉपिक पे भी हम वीडियो बना के ला देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है। आंग्ला मैसूर युद्ध से भी संबंधित क्वेश्चन आए थे कि आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आए थे आपके। सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 126 है। आर्टिकल 126 किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है? तो अनुच्छेद किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 1F से हटा दिया गया है। ठीक है। तो गाइज, इसमें जो आगे चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सम्मान द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है? तो ये क्वेश्चन हमने आपको, जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई है उसमें भी करवाया है। तो ये क्वेश्चन है आपका ग्रीस एथेंस को। महिला फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ था। कहाँ पे? भारत में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 74.4% है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो तबला वादक से जाकिर हुसैन का संबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार की आपको पता है सबसे कम साक्षरता दर है, तो कितनी थी? 61.80% थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 159 में है, आर्टिकल 159 है। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से मिताली राज का संबंध है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई? तो 30वीं पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति शुरू हुई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है जसप्रीत बुमराह का संबंध किस खेल से है? बताओ। जो जसप्रीत बुमराह है इसका किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ई श्रम योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2020 में। कब? 2020 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए रौलत एक्ट के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। दांडिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। और घूमर राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर राजस्थान का है। गंगोर भी राजस्थान का, गंगोर भी राजस्थान का ही है। ठीक है, ये भी याद करते हुए चलना है। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा, भांगड़ा आपका पंजाब का है। भांगड़ा आपका कहाँ का है? पंजाब का भांगड़ा है। ठीक है, ये सभी आपको लोक नृत्य याद होने चाहिए। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में ही मनाया जाता है। टेबल टेनिस खेलते समय खिलाड़ी पहले कितने पॉइंट बना ले ताकि वह अपनी पारी को जीती हुई समझे? यानी इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो टेबल टेनिस खेल होता है ना, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं तो कितने पॉइंट उनको बना ले कि उसके बाद वो अपनी टीम को जीती हुई समझे? तो 21 पॉइंट बना ले। ठीक है, सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो भानु अथैया को सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। विंबलडन का संबंध किस खेल से है? तो लोन टेनिस से है। ठीक है, अनुच्छेद 163 का संबंध है किससे है? अनुच्छेद 163 का संबंध राज्य मंत्री परिषद के गठन से है। घूमर लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में घूमर लोक नृत्य मनाया जाता है। फलेबिंग गो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। गणतंत्र दिवस 2023 में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो अब्दुल फतेह अली सीसी आए थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। छठी आर्थिक जनगणना कब हुई? तो वर्ष 2013 में छठी आर्थिक जनगणना हुई थी। आगे चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार कौन बनी? तो सुब्बा लक्ष्मी बनी थी। पहली ट्रांसजेंडर महिला जो भरतनाट्यम से संबंधित है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो नर्तकी नटराज हैं। और जो मैं फिर से बता देता हूँ, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1946 का। न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित प्रश्न था। तो इसमें क्या यानी इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। दूसरी बार सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। ठीक है, रौलत एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आया था आपका। तो रौलत एक्ट का मतलब होता है नो दलील। नो मतलब इसमें आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है, सीधा आपको जेल में डाल दिया जाता है इस रौलत एक्ट के थ्रू। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा चीफ सिलेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजीत आगर को नियुक्त किया गया है। टिप्पणी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है टिप्पणी लोक नृत्य का संबंध। हरित क्रांति में कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 30वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है हरित क्रांति। 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 2001 में हुई थी 14वीं जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? तो 919। एटीएम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तिरक क्षेत्र के अंतर्गत एटीएम आता है। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में सरोज देवी का निधन हुआ, वह किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सतु वादक से पंडित
कुमार शर्मा का संबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 123 से। भारतीय तीन संविधान में भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो रामास्वामी नायकर ने आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, एयर फोर्स के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है? तो आशुतोष दीक्षित हैं। मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान में क्या नाम है? तो पटना है। क्या? पटना। ठीक है, तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो वीडियो है इसको लाइक कर देना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या अगर आपको इसकी क्या चाहिए पीडीएफ, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त कितनी है? तो 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद के रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाती लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है का संबंध है, इससे संबंधित अनुच्छेद 51 है। ती वाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम। मोहन वीणा का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व मोहन भट्ट को। वर्ष 1951 में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो लगभग 18% थी। AFC कप का संबंध कप है, क्या है? कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। ठीक है, नवरोज उत्सव का संबंध किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से है। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो राहुल द्रविड़ को। नवजोत कौर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है। ठीक है, हॉकी कहाँ का प्रसिद्ध खेल है? तो पाकिस्तान का। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है? तो सोनल मानसिंह से है। ठीक है, और परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा या तक क्षेत्र से आता है। निम्न में से भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ? तो लता मंगेशकर तथा भूपेन हजारिका को प्राप्त हुआ था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, तो अभी तक आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो मिजोरम। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत ईद जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत। पेश की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 322 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1927 में। आपको बताना जो सेबी है इसकी स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करना है। ओसुई पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो निकोबार में। एयर फोर्स के वर्तमान उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष दीक्षित को। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ से। रोग की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो रवि सिन्हा है। अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म का कितना % है? तो 2.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सहाई जनसंख्या का कितना % है? तो 31.16% है। कल्याणी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनीअट्टम से। यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरियाणा राज्य में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो वर्ष 1951 से 1956 है। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? भाग 3 में है। निम्न में से खिलाफत आंदोलन से संबंधित कौन है? तो शौकत अली और मोहम्मद अली हैं खिलाफत आंदोलन से संबंधित।
जनार्दन प्रसाद किसके अध्यक्ष हैं? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है जनार्दन प्रसाद जी हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कतर दोहा में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है? तो अनुच्छेद 175 के तहत। जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो सतैया नृत्य से है। आगा खान का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से आगा खान का संबंध है। 24 सितंबर वर्ष 2023 में कितने वंदे भारत ट्रेन चलाई गई? तो 9। ट्यूलिप फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी वादक से। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय पाल सिंह बंगा है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में है। गन नगाई फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से है गन नंगाई फेस्टिवल का संबंध। सरोद वादक से संबंधित पर्सन कौन है? तो सरोद वादक से संबंधित पर्सन आपके आया था, तो इसमें जैसे कि पूछा गया था तो अलाउद्दीन खा, अजमद अली खा, अली अकबर खा और विश्वजीत राज चौधरी थे। ठीक है, तो इनमें से आपके एक ऑप्शन होगा, तो इसमें से आपका एक सही आंसर है। ठीक है, चारों ऑप्शनों में से वैसे चारों सही है, लेकिन अगर आपके जो एग्जाम है उसमें 4 में से एक ना एक आपका ऑप्शन होगा तो वो आपका सही होगा। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 943। गीता महालिक का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाती कौन थे? तो अशोक थे। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित एक प्रश्न आया था आपका। बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंखाबाज से है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से है, संतूर वादक से। ठीक है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2090 में नहीं 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। बिहार का गरीबी परसेंट कितना है? तो 51.91% है। जो अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, और भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत किसने की? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेश सिंह ने। बॉम्बे प्लान में कितने सदस्य की समिति गठित हुई? तो 8 सदस्यों की। तो गाइज आज के जो क्वेश्चन है हमने सभी करवा दिए हैं, जो भी आज तक सभी शिफ्टों में आए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने क्लियर करवा दिए हैं। तो हम बात कर लेते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।